नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी हुई गिरफ्तार। कांग्रेसी कर रहे प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का जलाया पुतला। ब्राह्मण समाज ने राजस्थान सरकार का फूका पुतला। परीक्षा में जनेऊ उतरवाने से भड़का मामला। ब्राह्मण समाज ने की इस कृत्य की घोर निंदा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का विपक्ष पर निशाना। भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही कांग्रेस। गृह मंत्री बोले, दिग्गी और राहुल बाबा की तुष्टीकरण की नीति। विगत दिनों पहले कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी यूपी पहुंची थी और किसानों से मुलाकात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी प्रियंका गांधी को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया था। अब ऐसे में पूरे देश में सभी कांग्रेसी इस कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं और प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल में भी कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान देखने में आया कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला भी दहन किया गया। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी की रिहाई नहीं होने पर यूपी सरकार को चेतावनी दी गई है। दरअसल यूपी सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी कांग्रेसियों ने दी है। आज आपने योगी जी का पुतला क्यों जलाया? देखिए, हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी जिस तरीके से किसानों के बीच वहां पर पहुंच रही थी और जिस तरीके योगी सरकार ने वहां पर बर्बरता पूर्वक हमारी नेता के साथ बदसलूकी की और उनको गिरफ्तार किया, हम ऐसे सरकार की हम निंदा करते हैं और तत्काल से हमारे नेता को रिहा किया जाए। और हम नहीं तो लगातार इसी तरीके से कांग्रेस कमेटी आज भोपाल कांग्रेस ने यहाँ पर पुतला जलाया, युवक कांग्रेस के साथियों ने और कांग्रेस के साथियों ने यह पुतला जलाया। और अगर नहीं जल्द रिहा नहीं करेंगे तो इससे ज्यादा उग्र प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। सोमवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने राजस्थान सरकार का पुतला फूका है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में समाज के प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी समाजजनों ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर ब्राह्मण संस्कारों के अपमान का आरोप लगाया गया और सरकार का पुतला दहन किया गया। पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा की माने तो राजस्थान में 26 सितंबर को आयोजित हुई राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान एक कैंडिडेट से उसका जनेऊ उतरवा लिया गया, जिससे पूरे देश के ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है। मिश्रा का कहना है कि यज्ञोपवीत 16 संस्कारों में से एक है, इसलिए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज राजस्थान सरकार के ऐसे कृत्य की घोर निंदा करती है। अगर अब किसी भी सरकार ने ऐसा गलत किया तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ब्राह्मण पुत्र विकास मिश्र एग्जाम देने जा रहे थे और जब वो थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गए अपने मित्र को छोड़ने के लिए, जब वो है शिक्षा केंद्र में पहुंचे, जहां पर परीक्षा केंद्र में पहुंचे जहां पर उनकी एग्जाम होना था, जब वहां पर पहुंचे वो तो उनको जो चेकिंग करने वाले थे उन्होंने पहले कपड़े उतरवाए। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये आपके जो शरीर में ये जो धागा है इसको भी उतारिए। उन्होंने कहा कि ये साहब धागा नहीं है, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का षोडश संस्कार होता है, 16 संस्कार होता है, जिसमें कि यज्ञोपवीत भी एक ऐसा संस्कार है कि ये हमारा परम पवित्र होता है। उसको इसके बाद उस जो कि चेकिंग कर रहा था उसने उस बात को नहीं सुना। उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमको सरकार द्वारा यह आदेश पारित किया गया है, आदेश दिया गया है कि आप किसी भी प्रकार से कोई भी चीज ऐसी नहीं रखोगे। तो गहलोत चेत जा, ब्राह्मण के साथ अन्याय करने की कोशिश मत कर। मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सबसे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री ने कहा कि दिग्गी और उनके चेले राहुल बाबा की नीति तुष्टीकरण की है। टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह यह कांग्रेस के भी टुकड़े करने में लगे हुए हैं। गृह मंत्री की माने तो महान भारत को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस के ये लोग करते नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या बता रहे हैं। दरअसल क्या है कि दिग्विजय सिंह और इनके चेले राहुल बाबा और दिग्विजय सिंह
इनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, जिस तरह से ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भर्ती कर कर कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, ये उसका परिणाम है। आज पूरा देश राष्ट्रवाद का पक्षधर है। ये भारत भूमि है, हर व्यक्ति को अपनी माता से प्यार होता है। विश्व के अंदर एकमात्र देश भारत ऐसा है जिसे माता कह के बुलाते हैं। लेकिन ये जब देखो तब तुष्टीकरण की नीति, महान भारत को बदनाम भारत कहने की इनकी कोशिशें, उसके कारण से लोग राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में शामिल होते हैं और इनको पीड़ा होती है। इनकी पीड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि ये गुरु और चेला दोनों मिलके झाड़ू लगा रहे हैं कांग्रेस। वहीं उपचुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी गृह मंत्री ने तंज कसा है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सारी सीट जीत जाए तो क्या सरकार बन रही है क्या? ये वादे कैसे पूरे होंगे जो लोगों से किए जा रहे हैं? सुनिए उनका यह बयान। लोगों ने इनका सामूहिक घोषणा पत्र भी देखा था, जिसमें इन्होंने कर्जा माफी, नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था। जब सामूहिक घोषणा पत्र में कुछ नहीं कर पाए तो इसमें क्या करेंगे? ये घोषणा पत्र छलावा नहीं है तो और क्या है कि ये सारी सीटें ये जीत जाए तो भी इनकी सरकार बन रही है क्या? नहीं। तो फिर ये घोषणा पत्र जारी कैसे कर रहे हैं? और जारी कर रहे हैं तो इसे पूरा कैसे करेंगे? ये बताएं अगर बताना है तो, कि हमारी चारों सीट भी जीत जाएंगी तो हम इसको कैसे पूरा करेंगे घोषणा पत्र को? बता सकते हैं? नहीं। ये जनता के अंदर भ्रम फैलाना, भ्रम के माध्यम से भय फैलाना, देश के अंदर आग लगाने के वीडियो कमलनाथ जी के कई मिल जाएंगे। सिख दंगों के अंदर आग लगाने की बात होगी, वही काम उत्तर प्रदेश में अभी ये कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।